हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गर्ल्स इन इंडिया हैव बीन अलाउड टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेज इन वेरियस रूल्स। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिए हैं जेंडर इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से आज बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स आ चुकी हैं जहां पर गर्ल्स भी अपने आप को डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करवा सकती हैं और साथ ही साथ अपने देश की सेवा भी कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन सी एंट्री हैं या फिर वो किन किन स्ट्रीम के थ्रू अपने आप को डिफेंस सर्विसेज के अंदर इनरोल कर सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी टाइप की अमेजिंग एंड नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को गर्ल्स एनडीए के थ्रू या फिर एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन कर सकती हैं। दे कैन अप्लाई इन वेरियस ब्रांचेस लाइक आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जेड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स एंड आर्मी डेंटल कॉर्प्स। वुमेन मिलिट्री पुलिस में भी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में भी गर्ल्स एनडीए के थ्रू जा सकती हैं, साथ ही साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भी जा सकती हैं। गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं डिफरेंट स्ट्रीम में लाइक फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। इसके अलावा एयरफोर्स वुमेन को इंडक्ट करती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स के अंदर। अगर इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में भी गर्ल्स शॉर्ट सर्विस कमीशन या फिर एनडीए के थ्रू जा सकती हैं लाइक एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, नेवल आर्किटेक्चर एंड ईयर 2023 में भी गर्ल्स को टीईएस के थ्रू इंडियन नेवी में भी अप्लाई कर सकती हैं। इंडियन नेवी आल्सो अलाउ वुमेन टू सर्व वॉरशिप एंड सबमरीन इन सिलेक्टेड रोल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे टॉप अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आता है आपका सीडीएस और एफकैट में भी गर्ल्स अपने आप को अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन सबसे पॉपुलर एंट्री है गर्ल्स के लिए इन आर्म फोर्स। ये मौका देती है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए देश को सर्व करने के लिए 10 से 14 साल, विच कैन बी एक्सटेंडेड इफ़ डिज़ायर्ड। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर, या 10 साल के बाद या 14 साल के बाद वो अपनी सर्विस को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन भी मिलता है। इसके अलावा गर्ल्स सीआरपीएफ बीएसएफ में भी अप्लाई कर सकती हैं। सो ये कुछ ऐसी एंट्री हैं जहाँ पर गर्ल्स अपने आप को इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व कर सकती हैं। एंड गवर्नमेंट एक्टिवली कंसीडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ रोल्स फॉर वुमेन विद इन आर्म फोर्सेज, जिसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ समय में के अंदर भी और भी ज़्यादा गर्ल्स के लिए वैकेंसीज ओपन होने वाली हैं। सो आई होप कि ये जो आज की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि गर्ल्स किन किन स्ट्रीम के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अप्लाई कर सकती हैं, कहीं ना कहीं ये गर्ल्स कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी कि उनके लिए भी डिफेंस आर्म फोर्सेस के अंदर डिफेंस में जाने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रीम्स हैं। और इनके लिए अगर आपके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास इसके लिए एज क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सो इसी टाइप के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अगेन आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।